बात आज हिंदी दिवस की। भारत विविधताओं वाला देश है, जहां सभी लोग अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हिंदी दिवस पर आज देश भर में कार्यक्रम हुए। दुनिया में 60 करोड़ से ज्यादा की विश्व आबादी हिंदी भाषी है, हिंदी बोलती है। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। पीएम ने ट्वीट किया, साथ ही एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस वीडियो संदेश में पीएम कह रहे हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी हिंदी भाषा की ताकत का अंदाजा है। पीएम मोदी गुजरात से आते हैं। गुजरात एक भाषा है, लेकिन हिंदी को लेकर भी उनका प्रेम जाहिर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वो आपको बताएंगे, लेकिन पीएम का संदेश उससे पहले सुनिए। हो सकती है, जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है, मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारा गौरव भी हैं और विरासत भी। इन्हें समृद्ध किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजभाषा हिंदी का हर भारतीय भाषा के साथ अटूट रिश्ता है। इस साल हिंदी भाषा ने देश की राजभाषा के रूप में जनसंवाद और राष्ट्रीय एकता के 75 वर्ष पूरे किए हैं। गृहमंत्री शाह ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर राजभाषा हिंदी विकसित भारत के संकल्प को चरितार्थ करने की दिशा में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। वह हिंदी दिवस के मौके पर दिल्ली में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी हुआ। इसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, शिरकत की और अमित शाह ने कहा कि आज का दिन काफी खास है। कहा कि 75 साल की यात्रा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। 75 साल से हम एक यात्रा लेकर निकले हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर हिंदी के माध्यम से देश की सारी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर ये 75 साल की यात्रा, मुझे लगता है कि अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। भारतीय इतिहास में हिंदी दिवस अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि यह दिवस स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। ऐसे में आपको हिंदी के इतिहास और उसके विकास के बारे में भी बताते हैं। हिंदी को संस्कृत भाषा का आसान रूप कहा जाता है। सनातन धर्म में ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत मानी जाती है। उसके पहले बोलचाल की भाषाएं थी। ये भाषा संस्कृत थी तब ऋग्वेद के वक्त में। रामायण और महाभारत भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। 500 ईसा पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। अपभ्रंश का मतलब है संस्कृत भाषा का एक और सरल रूप। 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना खुमान रासो ने आकार लिया। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदी में कई पहेलियां और कई गीत लिखे। 18वीं शताब्दी आते आते भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक भाषा की नींव रखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया है। साल 1900 से आज के हिंदी भाषा के इस्तेमाल का चलन बढ़ा गया। आजादी दिलाने में भी हिंदी साहित्य का अच्छा खासा योगदान रहा है। कई वीरस की कविताएं लिखी गई आजादी के दौर में। कई बड़े कवियों ने भाषा के जरिए, कविताओं के जरिए, लेखों के जरिए ही दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों में और वीरता के रस डाले। हिंदी दिवस के मौके पर कॉलेज और स्कूल्स में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन कॉम्पिटिशन्स में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद जैसे कार्यक्रम भी होते हैं।
14 सितंबर को ही भाषा सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है। हिंदी बोलने और लिखने वाले लोगों के बारे में भी आपको बताते हैं कि इनका आंकड़ा क्या है। 2001 के समय लगभग 41 करोड़ से ज्यादा हिंदी बोलने और लिखने वाले लोग थे। 2024 में आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच चुका है। और हिंदी केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी इसे बोला जाता है, समझा जाता है। आइए आपको कुछ और देशों के बारे में बताते हैं जहां हिंदी समझी जाती है। फिजी इसमें एक बड़ा नाम है। मॉरिशस जहां हिंदी एक भाषा है, भोजपुरी भी वहां भाषा है। फिलीपींस में भी हिंदी समझने वालों की संख्या ठीक ठाक है। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी हिंदी को समझा जाता है। गुयाना में, सूरीनाम में, त्रिनाद और तिब्बत में भी हिंदी भाषा को पढ़ने वाले, बोलने वाले लोग हैं और एक बड़ी संख्या इनकी है। और आज हिंदी भाषा दिवस के मौके पर देश की तमाम बड़ी शख्सियतों ने इसकी अहमियत का जिक्र भी किया। लेकिन हमें और आपको भी सोचने की जरूरत है कि क्या हिंदी भाषा को लेकर जो सम्मान की नजर हमारी होनी चाहिए वो है क्या उतना ही सम्मान हम देते हैं हिंदी को जितना खास करके अंग्रेजी को दिया जाता है। आधिकारिक तौर पर बोलचाल की भाषा में अब अंग्रेजी के शब्दों की मिलावट तो दिख रही है, लेकिन अपनी भाषा से हमारा प्रेम कितना है ये सवाल भी है।